स्त्री रुई से भी ज्यादा नरम है, पर वही स्त्री कुसंग में पड़ जाए और पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो वह पत्थर से भी कठोर हो जाती है। उदाहरण देखना है तो अभी वो राजा की घटना याद होगी आपको। इंदौर में पति को घुमाने ले गई, पति का मर्डर कर दिया, खुद भी थी उसमें इन्वॉल्व, और सोनम नाम की लड़की, उसने एक पराये पुरुष के चक्कर में ही तो अपने पति को मारा। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपको किसी का मर्डर करना है तो यहां बैठी कोई भी स्त्री किसी का मर्डर कर सकती है? आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी का गर्दन गला काट दो? बोलो। जिस देश में, जिस संस्कृति में चींटी को मारना भी पाप होता हो, हमसे तो चींटी भी नहीं मरती, हाथ कांपने लगते। क्यों मारे बेवजह चींटी को? भैया क्यों मारे? हाँ या ना? हम चींटी को मारने से डरते हैं, डर लगता है कि ईश्वर पूछेगा क्यों भाई वो चींटी क्या तेरे खजाना लूट रही थी जो तूने उसे मार डाला? पूछेगा ना सवाल ईश्वर ये हमसे। क्या बिगाड़ा उस चींटी ने हमारा जो हमने उसे मार दिया? लेकिन सोचिए, जिस सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है, वहां आज इंसान इतना निर्दयी हो गया, निष्ठुर हो गया कि पति को मारने में भी जरा नहीं सोचा। या कुछ पुरुष भी पत्नियों को मार देते हैं, तो आपने इंसान को, पत्नी को मारने में तनिक नहीं सोचा। क्यों इतने क्रूर हो गए? क्यों इतने निर्दयी हो गए? क्योंकि पराये पुरुष से चक्कर था। चमड़ी की भूख मिटानी थी। हाँ या ना? इस चक्कर में आपने मार दिया। इसका मतलब यह हुआ कि धुंधकारी की पत्नियों ने भी धुंधकारी को मार दिया, क्योंकि वो धुंधकारी के पास पैसे के लोभ में आई थी। वो ना जाने कितने पुरुषों के पास रह चुकी। वो स्त्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। वो स्त्रियां कुछ स्त्रियां बहुत खतरनाक हैं, जिनका पर पुरुष से संपर्क है, पराये पुरुष से टच में है। ऐसी स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं। हाँ या ना? वो अपने पति को मरवा दें। केवल पति ही नहीं, मेरी मां, कुछ केस तो आपने सुने ही नहीं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पराये पुरुष के चक्कर में, उनका बेटा था तो बेटा है अब कहां लेके जाए, तो बेटे को ही रास्ते से हटा दिया। क्या, किसके लिए हो रहा है ये सब? पर पुरुष के लिए और पर नारी के लिए। क्या मिलेगा पर पुरुष से, क्या मिलेगा पर नारी से? चमड़ी की भूख मिटेगी। किसकी भूख मिटनी है? भूख दो तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल चावल रोटी सब्जी से बुझ जाती है, भूख मिट जाती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। पर एक भूख होती है चमड़ी की, जो बहुत खतरनाक है। इसी चमड़ी की भूख ने रावण का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने दुर्योधन का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने, इस महिला ने अपने पति को मरवा दिया और अब जेल में बैठी है। इसके पहले एक और केस था, पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट से जमा दिया। किसके लिए? पर पुरुष के लिए। हाँ या ना? इसलिए चाहे पर नारी हो चाहे पर पुरुष हो, दोनों ही खतरनाक। बचिए इन पापों से।